हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी यूट्यूब चैनल BSEB इंग्लिश और हिंदी सीखो में आपका स्वागत है। आइए और हम लोग आज बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी का 8वां चैप्टर जिसका नाम है सिपाही की माँ, यह एक एकांकी है। हर एक चैप्टर की एक अपनी पहचान होती है, तो इसकी भी एक अपनी पहचान है। सिपाही की माँ एकांकी। एकांकी का मतलब होता है वैसा रचना जो एक ही अंक का हो, उसे एकांकी कहते हैं। लेखक परिचय। नाम लेखक का है मोहन राकेश, जिनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुई थी और जिनका निधन 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को, मतलब जब निधन में से आप जन्म को घटाएंगे तो आपको 47 वर्ष प्राप्त होगा। मतलब हमारे जो मोहन राकेश मात्र 47 वर्ष के जीवन को जिए। जन्म स्थान कहता है जंडी बाली गली। ध्यान से सुने, जंडी बाली गली, अमृतसर पंजाब। मतलब पंजाब के अमृतसर के जंडी वाली गली में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी और माता का नाम था बच्चन कौर। पिता का नाम था करमचंद गुगलानी। करमचंद गुगलानी के बेटा का नाम था, बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। इनके पिताजी करमचंद गुगलानी जी पेशे से वकील थे। साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से इनका बड़ा ही लगाव था, जुड़ाव था, झुकाव था। शिक्षा इनका देखिए, शिक्षा लाहौर से MA संस्कृत विषय से किए और जालंधर से MA हिंदी विषय से किए। सोचिए, ये डबल MA करने वाले लेखक हैं। एक तो संस्कृत से किए और MA से किए। MA जो जालंधर से MA किए हिंदी विषय से, ओरिएंटल कॉलेज से किए। इनकी वृत्ति देख लीजिए, पेशा। कह रहा दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन। ये दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय में अध्यापन का काम किए और सारिका के कार्यालय में ये नौकरी भी किए। 1947 के आसपास एल्फिंस्टन कॉलेज, नाम है एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक भी रहे। कुछ समय तक DAV कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता के रूप में काम किया और 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। 1962 में सारिका के संपादक बन गए और अंत में मरने तक स्वतंत्र रूप से वो लेखन कार्य में लगे रहे, लेखन कार्य को करते रहे। उनकी कृतियां देखिए, उनकी रचनाएं देखिए। तो पहले आ जाइए, रचना के कई टाइप हैं। कहानी संग्रह को पहले हम लोग देख लेते हैं। तो उनकी कृतियां में बहुत से प्रकार हैं। तो अभी मैं कहानी संग्रह जो है, कहानी संग्रह के बारे में कर रहा हूं। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश,
बारिश, ये सब के सब उनकी कहानी संग्रह है। ये सब के सब उनकी कहानी संग्रह है। अब उपन्यास भी लिखे हैं। उपन्यास देख लीजिए। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, ये सब के सब उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास का नाम है। वो नाटक भी लिखे हैं। नाटक में आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस और आधे अधूरे, ये सब उनके द्वारा लिखे गए नाटकों का नाम है। और ये एकांकी लिखे हैं। पैर तले की जमीन, ये एकांकी है, मतलब वैसा रचना जो एक अंक का होता है, उसको हम लोग एकांकी कहते हैं। ये भी हमारे हिंदी साहित्य का एक टाइप है, एक प्रकार है। एक है अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, ये उनके द्वारा लिखा गया एकांकी है। इसी एकांकी से हमारा पाठ लिया गया है, इसलिए ये याद रखने का चीज है कि हमारा पाठ किससे लिया गया? अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से लिया गया। लेखन निबंध, लेख निबंध, उनकी जो कृतियां हैं, उन कृतियों में बहुत से टाइप है, जिसमें से लेख या निबंध भी है। जैसे परिवेश है, कुछ और अस्वीकार है, रंगमंच और शब्द है, नई निगाहों के सवाल है, बकलम खुद, ये सारी की सारी उनकी लेख निबंध है। अब उनकी यात्रा वृतांत भी है, जिसका नाम है आखिरी चट्टान तक, जिसका नाम है आखिरी चट्टान तक। वे कुछ पुस्तकों का अनुवाद भी किए हैं। सोचिए कितने मेधावी वो रहे होंगे। जैसे जिन पुस्तकों का अनुवाद किए, जिसका नाम है मृच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, एक औरत का चेहरा, एक औरत का चेहरा, ये सारे के सारे पुस्तक हैं जिनके वे अनुवाद किए हैं। जीवनी संकलन, अब उनकी कृतियां में रचनाओं के प्रकार में से भी एक जीवनी संकलन है, जिसका नाम है समय सारथी। वे डायरी ही लिखे हैं, जिस डायरी का नाम है मोहन राकेश की डायरी, क्योंकि उनका नाम ही मोहन राकेश था, इसलिए उनकी डायरी थी, तो उनकी डायरी का नाम दे दिया गया मोहन राकेश की डायरी। ये मरने के बाद प्रकाशित की गई। उनका जो डायरी था, मोहन राकेश के मरने के बाद उसको छापा गया, उसको प्रकाशित किया गया। शोध कार्य भी वो किए हैं। नाटक में सही शब्द की खोज विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत कार्य पूरा नहीं कर पाए। धन्यवाद।